नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो जंक्शन होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा, उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। अब पीएन जंक्शन से एक डिवाइस बनता है जिसको जंक्शन डायोड कहा जाता है, और उसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जब उसके अक्रॉस अलग अलग डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो पहले हम समझते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। तो पीएन जंक्शन तब बनता है जब हम एक सिंगल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मान लीजिए आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है या सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वेफर उसको कहा जाता है, सिलिकॉन क्रिस्टल कह सकते हैं, इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसमें एक तरफ से हमने पी टाइप इसे सेमीकंडक्टर बना दिया, इसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज यहां पे हमने ऐड कर दी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आप यहां पे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। और हम दूसरी तरफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज यहां पर ऐड कर देते हैं, यहां से हम ऐड कर देते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, तो ये बन जाता है हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाली हैं, इसका मतलब यहाँ पे होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो होल्स यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सिलिकॉन सिलिकॉन, और यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और इस तरफ होगा कुछ सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, और यहाँ पे फॉस्फोरस सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे होल होता है एक, और ये सब जो है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बन पाते हैं, एक यहाँ पे वैकेंसी हमेशा रहती है। तो जब भी हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन बनाने के साथ ही क्या होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन चल के पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, वो मूव करने लगते हैं एन टाइप से पी टाइप की तरफ। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं कि एज वी मेक अ पीएन जंक्शन, एज वी मेक अ पीएन जंक्शन डिवाइस, majority charge carriers that is electron from n side start diffusing holes from p side। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं p साइड की तरफ, और क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होने लगता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, और इस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। एंड करंट प्रोड्यूस्ड, अब बताइए मुझे करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा इस डिफ्यूजन की वजह से। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं तो P से N की तरफ एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ध्यान रखें यहां पे, P साइड टू N साइड, P साइड टू N साइड, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा करंट प्रोड्यूस पे लिख दिया था, साइड which is called डिफ्यूजन करंट, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट कहा जाता है, डिफ्यूजन करंट, बिकॉज वो डिफ्यूजन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसे डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, डिफ्यूजन करंट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे बेटा देखिए ध्यान से कि ये फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि कभी जाएगा भी यहां से तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये एल्यूमिनियम है, यहां पर कभी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका होल कभी डिफ्यूज होगा तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो मैं इन एटम्स को, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम के एटम्स को, या पूरे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि यहां पे
पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयंस हैं जिनके पास एक होल है एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इनको, एटम्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, फास्फोरस आयन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन यानी कि पी एटम है। यहाँ पे एल्यूमिनियम आपके पास एटम है जिसके पास एक होल है, एल्यूमिनियम एक होल है यहाँ पे, एल्यूमिनियम माइनस आयन है, नेगेटिव आयन, उसके पास एक होल है, तो एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल आपके पास एटम मिल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे इस जंक्शन के थ्रू, एक बाउंड्री है बेटा यहाँ पे, इस बाउंड्री के थ्रू यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो बाउंड्री पे जो आयंस होते हैं, बाउंड्री पे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, उनके होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस रीजन में जो एटम्स होते हैं वो चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, होल्स इनके इधर आ गए, होल्स इनके इधर आ गए। तो ये मिडिल वाला रीजन जो होता है बेटा, ये मिडिल वाला रीजन, दिस बिकम्स फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं ड्यू टू डिफ्यूजन द region at the junction becomes free from charge carriers, और इस रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। अब इस रीजन की जो टिपिकली विड्थ होती है, इसकी जो टिपिकली विड्थ होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में ये विड्थ होती है। ठीक, अब ये विड्थ जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो यहाँ पे देखेंगे कि यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपके पास यहाँ पे इम्प्योरिटीज एटम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स यदि ज़्यादा होगी तो इसकी विड्थ जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, DR में इसको कह देता हूँ, डिप्लीशन रीजन क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा फैक्टर होता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस सेमीकंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, DR कह सकते हैं, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, और इम्प्योरिटी एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ाएंगे तो भी ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस आ चुके हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को, डिफ्यूज क्यों नहीं कर दे रहे हैं? तो इसका रीजन है कि जो एल्यूमिनियम आयन है और जो फास्फोरस आयंस हैं वो बंधे हुए हैं, वो जकड़े हुए हैं सिलिकॉन से, वो इमोबलाइज हैं, वो मूव नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ध्यान से, ये फास्फोरस क्या खुद कूद के यहाँ आ सकता है, एल्यूमिनियम के पास नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज बाउंडेड बाय 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दिस इज बाउंडेड बाय 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड से ये बंधे हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या अगर, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो ये यहां से यहां आ नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। दीज आयंस आर इमोबिलाइज्ड, दे कैन नॉट बी मोबिल। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है इंटरनल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स को इधर आने से रोकता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकता है। सर कैसे रोकेगा? देखो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये होल्स हैं, होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव आयंस इनको रिपेल करते हैं। तो होल्स को रिपेल इस तरफ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल इस तरफ किया जा रहा है, जिससे डिफ्यूजन जो है वो कम हो सके, और धीरे धीरे जो है ये लेयर की जो विड्थ है ये बढ़ती जाती है, और इनका जो मूवमेंट है होल्स का इधर और इलेक्ट्रॉन्स का इधर, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो
तो यहां पे हम लिखने वाले हैं एज इन द डिप्लीशन रीजन, as in the depletion region, positive ions repels holes on the p side, and negative ion repels electron on n side. So diffusion current, diffusion of majority charge carriers stops. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उनका मूवमेंट रुक जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इसका मतलब कह सकता हूँ कि इस रीजन में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन an internal electric field is developed। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द depletion region which prevents the movement of majority charge carriers is called junction वोल्टेज उसको कहा जाता है, और इसको बैरियर वोल्टेज भी कहा जाता है, और बैरियर पोटेंशियल या बैरियर वोल्टेज कह सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल उसको कहा जाता है। एक बात और है कि हमारे पास ये पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे रीजन जो है हमारे पास डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आयंस होते हैं। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर एग्जिस्ट होता है। तो मैं यदि ग्राफ बनाऊँ पोटेंशियल का, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ एक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये रहा पोटेंशियल कांस्टेंट। यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लीनियरली इंक्रीज होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। तो डिस्टेंस के साथ मैं ग्राफ यहाँ पे बना सकता हूँ कि अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को कहा जाता है जंक्शन वोल्टेज। और ये जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू जो है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट के बराबर होती है। 0.4 वोल्ट होती है इसकी वैल्यू। ठीक, जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के लिए 4 जर्मेनियम जो है ये V0 की वैल्यू जो होती है 0.3 वोल्ट के बराबर होती है। और यदि सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट के बराबर होती है। यदि हमारे पास वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है और हमें इसकी विड्थ पता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁻6 मीटर होती है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे इंटरनल डेवलप होता है वो देखिए कि लिख सकता हूँ V0 डिवाइडेड बाई डी। V0 कितना है आपके पास, एवरेज मान लीजिए 0.4 के बराबर है, 0.3 और 0.5 का एवरेज, और जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोमीटर में होती है, यानी 10⁻⁻⁻6
के आसपास होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये आती है वैल्यू 4 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर के बराबर। यानी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इस डिप्लीशन रीजन में, जिससे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इधर उधर नहीं जा पाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। इसको भी यहाँ पे समझेंगे। ड्रिफ्ट करंट, हमने डिफ्यूजन करंट तो पढ़ा ही था, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे। तो ये मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहाँ पे जो होल्स होते हैं एन टाइप में वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे क्या होता है, होल्स जो हैं, होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो डिफ्यूजन करंट है किसकी वजह से होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, यहाँ के होल्स यहाँ जाते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट था वो डिफ्यूजन करंट था। लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ साथ एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। इसमें जो होल्स होते हैं, जो सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स टूटते हैं सिलिकॉन के, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहाँ पे होल जो क्रिएट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहुँच जाता है आपका वहाँ पर, यहाँ पे गलती हो गई। तो इस रीजन में एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट होता है, और पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो कहलाता है आपका ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिख देंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे ड्रिफ्ट करंट क्या है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर a current develops in semiconductor in pn junction, कह सकते हैं pn junction, which is called drift current। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं अनबायस्ड कंडीशन में, अनबायस्ड क्या होता है वो आप पढ़ेंगे अभी। अनबायस्ड कंडीशन में आप लिखेंगे कि जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, तो इसलिए टोटल करंट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम नोट लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे इन अनबायस्ड कंडीशन जो करंट ड्यू टू डिफ्यूजन प्लस करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि जो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट होता है। डिफ्यूजन करंट जो है आपने देखा था कि n से p आते हैं इलेक्ट्रॉन, सो p से n की तरफ होता है, p टू n साइड होता है डिफ्यूजन करंट, और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो n टू p साइड फ्लो होता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, दोनों का जो समीशन है 0 के बराबर आ जाता है इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड का मतलब है, आप समझ जाएंगे आगे, वैसे अभी बता दूं तो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग तरीके से यदि लगा देते हैं तो उसको बायसिंग कहते हैं। एक तरीके को अलग बायसिंग, दूसरे तरीके को अलग बायसिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आगे इसके बाद